जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जिस भी फील्ड में लगे होंगे बेहतरीन कर रहे होंगे। साथियों, जिस भी फील्ड में लगिएगा बेहतरीन करिएगा, लेकिन उस बेहतरीन के चक्कर में कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा ताकि आपके ऊपर कोई भी आईपीसी की धारा लगानी पड़े। तो साथियों, हमें अपने कार्यों को किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक केस दर्ज न हो, कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज समझेंगे इसी अपने सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर उस महिला का अपमान करने के लिए, यानी कि उसको बेइज्जत करने के लिए हमला करता है या फिर अटैक करता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा या फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 120, धारा 446, धारा 354 या फिर धारा 227। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 354 होगा। धारा 354 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के ऊपर उस महिला का अपमान करने के लिए यानी कि उसको बेइज्जत करने के लिए यदि उसके ऊपर अटैक करता है, हमला करता है, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 354 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। ओके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना नाम और अपने घर का पता बताकर धमकी देता है या फिर धमकाने का कार्य करता है, यानी कि वह नाम और अपना पता भी बता देता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत धमकी देने वाले उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। साथियों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए धारा 505, बी धारा 506, सी धारा 507 या फिर डी धारा 508। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 506 होगा। धारा 506 में ये लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकी देता है, लेकिन धमकी देते समय वो अपना नाम और अपने घर का पता भी बता देता है, तो इस आधार पर उसके खिलाफ जो केस दर्ज होगा वह धारा 506 के तहत किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना नाम और अपने घर का पता छुपाकर, साथियों इसके पहले हमने जो प्रश्न किया उसमें अपना नाम और अपना पता बता दिया था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, अपना नाम और अपने घर का पता छुपा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना नाम और अपने घर का पता छुपाकर उस अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के तहत उस धमकी देने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो धारा 505, धारा 506, धारा 507 या फिर धारा 508। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 507 होगा। धारा 507 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है लेकिन अपना नाम और पता छुपा देता है, तो उसके खिलाफ धारा 507 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14। 14वां प्रश्न है कि यदि कोई गैर कानूनी जनसभा से संबंधित, जैसे कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जितने भी लोग शामिल थे वो गैर कानूनी जनसभा से संबंधित ही थे। लोग मीटिंग करके सरकार को परेशान करने का कार्य कर रहे थे, प्रशासन को परेशान करने का कार्य कर रहे थे। इसी तरह कोई व्यक्ति है जो 6-7 लोग 10 लोग मिलकर रोड पर चक्का जाम कर देते हैं, रोड पर तोड़फोड़ करते हैं, तो ये सब क्या होता है कि गैर कानूनी जनसभा के अंतर्गत आता है। यदि कोई गैर कानूनी जनसभा समाज में अशांति फैलाने का कार्य करता है, तो आईपीसी के किस धारा के तहत उसमें शामिल जो उपद्रवी होते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। धारा 107, धारा 141, धारा 144 या फिर धारा 151। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धारा 151 होगा। धारा 151 में लिखा गया है कि यदि कोई गैर कानूनी जनसभा है, जैसे कि 10 लोग 15 लोग मिलकर रोड पर चक्का जाम कर दे रहे हैं, तो उनको उसमें जो भी शामिल होंगे, उस जनसभा में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बार समझाने के बाद यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ धारा 151 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
साथियों, एक वीडियो बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगती है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना नहीं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गैर कानूनी कार्य करने के लिए उकसाता है यानी भड़काता है या फिर भड़काऊ भाषण देता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कह दिया कि फलाने व्यक्ति मुर्दाबाद, ये व्यक्ति मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद, ये सब नारे देता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो जिससे समाज में क्या होती है कि अशांति का माहौल बन जाता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा? धारा 116, धारा 107, धारा 145 या फिर धारा 151? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 107 होगा। धारा 107 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए उकसाता है, भड़काता है, जिससे समाज में क्या होती है कि अशांति का माहौल बन जाता है, तो उस भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 107 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है कि यदि कोई एजेंट यानी मालिक नहीं, एजेंट अपनी भूमि या फिर अपनी संपत्ति के लिए और साथ ही साथ अपने फ़ायदे के लिए दंगा करवाता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा यानी कि आईपीसी के किस धारा के अनुसार केस दर्ज किया जाएगा? धारा 155, धारा 156, धारा 157 या फिर धारा 158? साथियों, इस प्रश्न का अर्थ यह है कि जैसे कि आज के समय में समाज में आपने देखा होगा कि किसी की ज़मीन है तो वो अन्य व्यक्ति उसको क्या कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है। तो वो ज़मीन यदि नहीं बिक रही है तो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचता है कि ताकि समाज में अशांति फैले, बवाल हो, ताकि वो उसकी मार्केटिंग कर सके। तो इस प्रश्न में इसी के बारे में यह बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी धारा 156 होगा। धारा 156 में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो एजेंट हो अपनी भूमि या फिर अपनी संपत्ति के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए समाज में दंगा करवाता है, बलवा करवाता है, तो उसके खिलाफ धारा 155 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान यानी कि कोई नाविक होगा जो जलयान को चलाता होगा यानी कि नाव को चलाता होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी जलयान को जानबूझकर जल्दीबाजी या फिर लापरवाही से चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा या फिर क्षति पहुंचती है, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, हाथ पैर भी टूट सकता है, तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के तहत उस नाविक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? धारा 280, धारा 256, धारा 512 या फिर धारा 325? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए धारा 280 होगा। धारा 280 में यह लिखा गया है कि यदि कोई नाविक जानबूझकर जल्दीबाजी या फिर किसी लापरवाही की वजह से नाव को चलाता है जिससे मानव के जीवन के लिए खतरा हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है, तो उसके खिलाफ धारा 280 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 यानी कि 18वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय सेना जैसे थल सेना, नौसेना या फिर वायुसेना में नौकरी नहीं करता है लेकिन फिर भी भारतीय सेना के किसी पोशाक या फिर किसी चिन्ह को, जैसे कोई सितारा लगा लिया, स्टार लगा लिया, चिन्ह को धारण करता है, तो आईपीसी के किस धारा के तहत उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा? धारा 128, धारा 133, धारा 138 या फिर धारा 140? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धारा 140 होगा। धारा 140 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय सेना में नौकरी नहीं करता है लेकिन वह
भारतीय सेना के वर्दी को पहनता है या फिर उसके किसी चिन्ह को धारण करता है तो उसके खिलाफ धारा 140 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। साथियों, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि यहाँ पर आईपीएस पकड़ा गया, फर्जी आईपीएस, यहाँ पर आईएएस पकड़ा गया, यहाँ पर पीसीएस पकड़ा गया। और इसी तरह सेना में भी होता है कि जो फर्जी लड़के होते हैं उनकी नौकरी की तैयारी करते करते नौकरी नहीं लगती है तो अपने गांव में अपनी सेखी बखारने के लिए क्या करते हैं कि सेना की वर्दी पहनते हैं, फिर जाते हैं बाहर कोई काम करते हैं। तो इस प्रश्न में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय सेना में नौकरी नहीं करता है लेकिन उसके वर्दी को पहनता है तो उसके खिलाफ धारा 140 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसकी कीमत कम से कम 50 रुपये या फिर इससे अधिक हो तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के किस धारा के तहत उस नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। धारा 424, धारा 425, धारा 426 या फिर धारा 427। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धारा 427 होगा। धारा 427 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति, जैसे कि आप किसी की मोबाइल तोड़ दिए, क्रिकेट खेलते समय मार दिए बॉल को और किसी की खिड़की की कांच ही टूट गई, या फिर कोई बाइक लेकर जा रहे हैं किसी को लड़ा दिए उसकी साइकिल टूट गई, या फिर किसी का दीवार ही गिर गया, तो उसकी कीमत कम से कम 50 रुपये होनी चाहिए या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। तो इस प्रश्न में यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसकी कीमत कम से कम 50 रुपये हो या फिर इससे अधिक हो तो उसके खिलाफ धारा 427 धारा 427 के तहत केस दर्ज किया जाएगा यदि वह किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिसबिहेव करता है, दुर्व्यवहार करता है या फिर अपने पद या पावर का गलत प्रयोग करके उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो आईपीसी के किस धारा के तहत उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। धारा 164, धारा 165, धारा 166 या फिर धारा 167। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी धारा 166 होगा। धारा 166 में यह लिखा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या फिर पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को अपने पद या पावर का प्रयोग करके चोट पहुंचाने का प्रयास करता है या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ जो होगा उस पब्लिक यानी कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो केस दर्ज किया जाएगा वह धारा 166 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ओके साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ पर त्रुटियाँ थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, इसके साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।